आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, इफ देन फॉर्म। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग को एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को हमें किसमें लिखना है, इफ देन फॉर्म में। मींस स्टार्टिंग में इफ आना चाहिए और मिडल में क्या आना चाहिए, देन। इफ मतलब होता है यदि, देन मतलब होता है तब। ओके, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसमें हमें इफ और देन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द अपोजिट एंगल, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, बट अभी इसी स्टेटमेंट को हमें इफ देन फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे हम लोग, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है, चलिए ठीक है, पैरेललोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, अपोजिट एंगल। क्या बोल रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये 80 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन मिल रहा है, बट इसी को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। अभी कौन से स्टेटमेंट में, इफ देन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ अब एक पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इफ अ quadrilateral, if a quadrilateral is a parallelogram, then if a quadrilateral is a parallelogram, then तब क्या होगा। अब देखिए हम स्टेटमेंट क्या होगा, इफ यूज होगा, अब देन यूज करना है। इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या था, अगर कोई क्वाड्रिलेटर, अगर एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो, देन मतलब तो या तब, अपोजिट एंगल, देन अपोजिट एंगल, देन इट्स अपोजिट एंगल इज या आर, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT। इफ, अब यहाँ पे हमने इफ यूज कर दिया, यहाँ पे देन हमें बोला था स्टेटमेंट में इफ देन यूज करना है। इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, देन इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेटमेंट का मतलब दोनों सेम ही होता है, ओके, बट इसमें क्या यूज करना है, इफ और देन का। Second, the diagonal of a rectangle, the diagonal of a rectangle are congruent. Second statement क्या बोला हमें, the diagonal of a rectangle, rectangle, यहाँ पे एक rectangle है। अब rectangle का जो diagonal है, diagonal means ये और ये, the diagonal of a rectangle, ये rectangle है, rectangle का ये diagonal are congruent, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ऐसा हमें स्टेटमेंट बोल रहा है। अब स्टेटमेंट में हमें यूज क्या करना है, इफ और देन। तो हम लोग यूज करेंगे इफ, अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, then its diagonal, are congruent. If a quadrilateral is a rectangle, then its diagonal are congruent. मतलब एक ही हुआ, क्या मतलब हुआ, अगर एक क्वाड्रेटर वो रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके,
अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, जो सेगमेंट है उसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और बेस का जो मिड पॉइंट है इज परपेंडिकुलर टू द बेस, वो बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें भी सेम हम लोग को इफ देन यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ अब यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ अ ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस triangle, if a triangle is isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। खत्म। तो मैंने कहा यहाँ पे if यूज किया और यहाँ पे then if a triangle is a isosceles triangle, अगर एक ट्रायंगल वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो then या तब the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base।